सल्तनत उस्मानिया की तारीख किस्त नंबर 10। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबार में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सब लोग सुल्तान के अचानक फैसले से हैरान थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। बैक वक्त दूर दराज के दो मुआज़ों पर 2 बड़े लश्कर रवाना करना कोई मामूली बात न थी। दरबार में कुछ देर खामोशी रही, फिर एक वज़ीर सल्तनत ने उठकर अदब से अर्ज़ की, सुल्तान मुअज़्ज़म का फ़ैसला यकीनन दूर अंदेशी पर मबनी है, लेकिन अगर सुल्तान मुअज़्ज़म पहले होनिया डे की बगावत और फिर एशियाई कोचक की बगावत ख़त्म करने पर तवज्जो फरमाएं तो शायद दोनों मुहाज़ आसानी से फ़तह किए जा सकेंगे। वज़ीर सल्तनत ने अपना मशवरा दिया। सुल्तान मशवरा सुनकर मुस्कुराया और नरम लहजे में कहने लगा, हम ऐसा ही करेंगे। शहाबुद्दीन पाशा का लश्कर अभी सफ़ें दुरुस्त ना कर पाएगा कि मैं कूनिया की बगावत को ख़त्म करके उसके साथ आन मिलूँगा। वज़ीर सल्तनत सुल्तान का जवाब सुनकर मुतमईन हो गया। अब सुल्तान के चेहरे की सख्ती दूर हो चुकी थी और दरबार में मौजूद लोग हालात हाज़ा पर खुसर फुसर करने लगे थे। इतने में सुल्तान की खास फ़ौज यनीचरी का सूपा सलार आगे बढ़ा और मुअद्दब लहजे में सुल्तान से मुखातिब हुआ, सुल्तान मुअज़्ज़म मेरे लिए क्या हुक्म है? सुल्तान ने जवाब दिया, तुम भी शहाबुद्दीन पाशा के परचम तले यूरोप की मुहिम पर जाओगे। मेरे हमरा यनीचरी के सिर्फ 5000 सिपाही चलेंगे, जबकि बाकी दूसरी फ़ौज होगी। सुल्तान की बात मुकम्मल हुई तो सूपा सलार फिर बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म के हमरा यनीचरी का कौन सा 5000 दस्ता मुकर्रर किया जाए? सुल्तान ने कुछ देर खामोशी से सोचा और फिर अचानक उसके चेहरे पर चूकने की सी कैफियत पैदा हुई। उसने हुक्म दिया, वो अरब नौजवान कहाँ है जिसने त्यौहार वाले रोज़ सिकंदर बैग को शिकस्त दी थी? उसे फ़ौरन बुलाओ और हमारे हमरा तैयारी का हुक्म दो। यनीचरी के सूपा सालार ने तामील के अंदाज में सिर हिलाया और पीछे हट गया। इसके बाद कई घंटे तक दरबार में लश्करों की रवानगी से मुतल्लिक बातचीत होती रही। इस दौरान कासिम बिन हशाम को भी बुलवा लिया गया था। कासिम सुल्तान के सामने नमूदार हुआ तो उसने सुल्तान की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। सुल्तान ने कासिम को अपने सामने तलब किया और कहा, कासिम बिन हशाम, तुम हमारे साथ परसों अलल सुबह कूनिया की मुहिम पर रवाना हो रहे हो। तुम्हें इस सिलसिले में कुछ कहना हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तामुल कह सकते हो। कासिम ने कुछ कहना चाहा लेकिन झिझक गया। वो पहली बार किसी सुल्तान के दरबार में हाज़िर हुआ था, यही वजह थी कि अल्फाज उसकी ज़ुबान पर अटक रहे थे। सुल्तान ने फ़ौरन कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? कासिम ने झिझकते हुई ज़ुबान खोली, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं सिर्फ एक आजाना सा मशवरा पेश करना चाहता हूँ। सुल्तान मुअज़्ज़म एक लश्कर सालार शहाबुद्दीन पाशा की सरकर्दगी में यूरोप की जानब रवाना कर रहे हैं और ख़ुद एशियाई कोचक की मुहिम पर रवाना होना चाहते हैं। मुझे अंदेशा है कि अदरना को खाली कर देने से कैसर कुस्तुनतुनिया को यहाँ अपनी रेशा दवानियों का खुला मौका मिल जाएगा। मैं महसूस करता हूँ कि अदरना में बाज़ खुफिया हाथ सुल्तान मुअज़्ज़म के ख़िलाफ़ साजिश में मसरूफ़ हैं। ये वही हाथ हैं जिन्होंने सिकंदर बैग को बगावत के लिए तैयार किया था। सुल्तान कासिम की बात सुनकर चूक गया। उसकी आंखों में चीते जैसी चमक नजर आई और मसनद शाही पर संभल कर बैठ गया। उसकी आंखें कासिम पर जमी हुई थी और वो कोई अहम बात सोच रहा था। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने कहा, कासिम बिन हशाम, हम तुम्हारी बसीरत की दाद देते हैं। यहाँ हमारे पुराने और दानशमंद साथी भी मौजूद हैं, लेकिन तुमने उन सब से ज़्यादा अपनी आंखें खुली रखी। हमने अभी अभी फैसला किया है कि हम तुम्हें अपने हमरा कूनिया लेकर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें अपने पीछे अदरना में शाही सुराग रसां मुकर्रर करते हैं। हमें खुद भी शक था कि सिकंदर बैग के पीछे कैसर कुस्तुनतुनिया का हाथ है, लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ ना गया कि अदरना में किसी साजिश पर नज़र रखी जाए। हम तुमसे बहुत खुश हैं और तमाम ज़िम्मेदार अफराद हुकूमत को हुक्म देते हैं कि वो ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ भरपूर तावन करें। कासिम के लिए सुल्तान का ये फ़ैसला भी गैर मुतवक्को था। पहले रोज़ कासिम को 5000 सालार मुकर्रर करने का सुल्तानी फ़ैसला भी अजीब था। कासिम ने सोचा, बादशाह ऐसे ही होते हैं जो हर आन गैर मुतवक्को फ़ैसले कर सकते हैं। अब कासिम के पास सुल्तान से कहने के लिए मज़ीद कुछ न था। कासिम ने तामील में सर झुकाया तो सुल्तान फिर बोला, तुम हमसे दरबार के बाद तुखलिये में मिलो, हम कुछ और ज़रूरी बातें भी तुमसे करना चाहते हैं। कासिम ने दोबारा तामील में सर झुकाया और एक तरफ हट गया। दरबार बर्खास्त हुआ तो दरबान खास कासिम को कैसर सुल्तानी के दरवाजे तक ले गया। यहाँ खादमा खास ने कासिम को वसूल किया और अपने हमरा लेकर सुल्तानी रहायशगाह की तरफ चल दी।
लंबी लंबी राहदारियाँ शीशा व संग से आरास्ता व पेरास्ता थी। गुलस्तान शाही में रंग बिरंगे फुआरे नस्ब थे। कासिम दीवान खास में दाखिल हुआ तो सामने शाही लिबास में मलबूस एक खूबसूरत नौउम्र लड़का खड़ा था। यह शहजादा मोहम्मद था, सुल्तान मुअज़्ज़म का फर्जंद दोयम। सुल्तान के बड़े बेटे का नाम शहजादा अलाउद्दीन था। शहजादा मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कासिम का इस्तकबाल किया तो खादमा खास एक तरफ हट कर खड़ी हो गई। शहजादा मोहम्मद बेतकल्फ़ी के साथ कासिम से बगलगीर हुआ और फिर हंसते हुए कहने लगा, मैं त्यौहार वाले रोज़ आपकी शमशीर जनी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मैं उसी रोज़ से आपकी मुलाकात का ख्वाहां था। आज आपके आने का सुना तो मिलने के लिए चला आया। आप सुल्तान मुअज़्ज़म से मिलने के बाद मेरे पास ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। मैं अपने कमरा ख़ास में आपका इंतज़ार करूँगा। कासिम को शहजादा मोहम्मद पसंद आया। कासिम ने शहजादा मोहम्मद के साथ वादा किया कि वो वापसी पर उससे ज़रूर मिलेगा और फिर कासिम खादमा खास की रहनुमाई में सुल्तान मुराद खान सानी के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान ने कासिम को शफ़क़त से अपने करीब नशस्त पर बिठाया और खादमा खास को कासिम की तवाज़ो करने का हुक्म दिया। यह सुल्तान का कमरा मुलाकात था। चारों तरफ ऊंची पुश्त वाली नशिस्तें रखी थी। कमरे की दीवारों पर सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन खतातों और मुसव्वरों के फ़न पारे आवेज़ां थे। दरमियान में कमरे की छत से एक करमजी फानूस लटक रहा था। कमरे के फर्श में यूनान का संगे अहमद चमक रहा था और खिड़कियों के साथ कमख्वाब के रंगीन पर्दे लटक रहे थे। सुल्तान ने कासिम से पहला सवाल किया, तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि अदरना में कैसर के जासूस सरगर्म हैं? सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे कॉलोनी के रास्ते पर एक अजनबी दोशीज़ा ने रोका और अपना नाम व पता छुपाते हुए ये बताया कि सिकंदर बैग सुल्तान मुअज़्ज़म के खिलाफ बगावत का इरादा रखता है। मैंने उस लड़की से उसका नाम पता पूछने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो लड़की देखते ही देखते अपनी बग्गी में सवार होकर मेरी नज़रों से ओझल हो गई। सिकंदर आपका अजीज़ फर्जंद था, चुनाचा मैंने उस दोशीज़ा की बात को झूठ समझा और नज़रअंदाज कर दिया। कासिम ने अपनी कोताही पर शर्मिंदा होने वाले लहजे में कहा। सुल्तान की आंखें हैरत से फटी हुई थीं। उसने बड़ी बेसब्री के साथ कासिम से पूछा, ये कब की बात है? सिकंदर के रवाना होने से पहले की या बाद की? यह सिकंदर बैग के रवाना होने के बाद की बात है। सुल्तान ने कासिम की बात सुनकर तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और फिर कहा, इसका मतलब है कि वाकई सिकंदर बैग पहले से गद्दार था और ये भी यकीनी है कि यहाँ अदरना में कैसर के जासूस मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा तुम और क्या जानते हो? कासिम ने किसी कदर झिझकते हुए जवाब दिया, इसके अलावा मेरी नज़र यनीचरी के चंद सालारों पर भी है जिनके बारे में मुझे शक है कि वो बागियाना ख्यालात के मालिक हैं और चंद दीगर अशखास भी मेरे ख्याल में मशकूक हैं, लेकिन अभी तक मेरे सामने सही सूरत हाल वाज़े नहीं। अब जब कि आपने मेरी ज़िम्मेदारी यही मुकर्रर कर दी है तो मैं इंशाअल्लाह सर धड़ की बाजी लगाकर भी इस साजिश का खोज निकाल लूँगा। बहुत खूब, हमें तुमसे यही तवक्को है। हम चाहते हैं कि कूनिया से वापस आएँ तो तुम हमें कैसर के जासूसों के पकड़े जाने की खुशखबरी सुनाओ। पहले हम कूनिया से सीधा यूरोप रवाना होने का इरादा रखते थे, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि हम एक बार कूनिया से अदरना वापस आएंगे और गद्दारों को इबरतनाक सज़ा देंगे। हम तुम्हारे तावन के लिए अपने खुफिया महकमे के सरबराह बहराम को भी मुकर्रर कर देंगे और कोतवाल शहर को भी हिदायत जारी कर देंगे। कासिम ने कुछ सोचते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने सरे दरबार मुझे शाही सुराग रसां मुकर्रर फरमाया है। इससे यकीनन अदरना में मसरूफ़ जासूसों को मेरे बारे में खबर हो जाएगी और वो मोहतात हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप बहराम खान और कोतवाल शहर को मेरे बारे में हदायत जारी न करें। मैं चाहता हूँ कि अपने दुश्मनों को बेखबरी के आलम में पकड़ूँ। सुल्तान मुराद खान सानी दरवेश फितरत इंसान था और एक बहादुर सिपाही था। उसे कैसर की तरह घिनौनी साजिशें न आती थीं, लेकिन सल्तनत के उलमा और दानश्वर सुल्तानी बसीरत और तदबीर के कायल थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।